थोड़ा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक्स को समझेंगे। जैसे कि अपने पास v इक्वल्स टू, अगर मेरे पास x वर्सेस t का ग्राफ गिवन है, एक्स टी का ग्राफ अगर गिवन है, एक्स टी के ग्राफ में स्लोप क्या होगा? स्लोप विल बी dx बाय dt, और इसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या लिखोगे आप? स्लोप विल बी रिटन एज dv बाय dt, और इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। So you can see velocity and acceleration. यहाँ से हम एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सपोज कि ये एग्जाम्पल है, ये कुछ टाइम एक्सिस, ये पोजीशन एक्सिस, और ये दिया गया आपको एक ग्राफ। दिस इज द टाइम 6 सेकंड 8 सेकंड on x-axis, that there is time in second, and on y-axis the position of particle is in meter, और ये है 18 मीटर। तो आप बता सकते हो फाइंड वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू 3 सेकेंड, कॉमा x इक्वल्स टू 7 सेकेंड। कोई बता सकता है तो ट्राई करेंगे, अदरवाइज आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए, थोड़ा ग्राफ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्राफ समझ में नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। ग्राफ का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या होता है? देखिए क्या करना है मेरे को। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर स्टडी करूँ। जैसे कि हमने कोई भी स्ट्रेट लाइन मान लो ऐसी बनाई, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। इस स्ट्रेट लाइन को जब आप ड्रॉ करोगे, इसको ड्रॉ करो x एक्सिस y एक्सिस, तो ये ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से, और ये पॉइंट होएगा y इक्वल्स टू 3 पॉइंट, और इसके स्लोप होंगे 2। स्लोप इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू mx प्लस c से हमने कंपेयर किया और स्लोप आ गया 2। तो यहाँ के बाद क्या कर सकते हैं आप कि अगर इस लाइन का स्लोप 2 है तो क्या इस लाइन के हर एक पॉइंट पर इसका स्लोप 2 होगा? प्लीज टेल मी यस और नो। If I say that the slope at one point on this line is 2, or the slope of the line is 2, it means at each and every point the slope will be same. You guys agree or not? Please tell me yes or no. Okay, fine. So if the slope of the line is 2, it means the slope at each and every point on this line will be 2. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इस लाइन को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूँ, दो पार्ट में, ए से बी और बी से सी। तो इस लाइन के लिए मेरे को स्लोप ऑफ लाइन ए बी कोई बता सकता है? मेरे को बताए ए बी लाइन का स्लोप क्या होगा? एवरीवन प्लीज ट्राई। ए बी लाइन का स्लोप क्या होगा? वेरी गुड मनसुख। तो क्या करना है, ये थीटा मान लेना है हमें एक्स एक्सिस से, और
परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है। परपेंडिकुलर इज 18 और बेस इज 6 tan थीटा। तो स्लोप ए बी लाइन का कितना है 3। अच्छा मनसुख ये बताओ बेटा कि बीसी लाइन का स्लोप क्या है, बताइए बी से सी लाइन का स्लोप क्या है, बोलो। अच्छा ये 3 कितने लोगों को समझ में नहीं आया, प्लीज राइट नो इन माय चैट बॉक्स। इफ यू डू नॉट गेट फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन दिस 3 प्लीज टेल मी। दिव्या, एकता, ओके, प्रीति नहीं समझ में आया बेटा आपको, देखो ध्यान से देखो, ये लाइन ऐसा है ओ ए लाइन है ना, और हमने स्लोप के बारे में क्या लिखा है कि एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा होगा उस एंगल का tan थीटा विल बी द स्लोप। अब इस लाइन को देखो तो ये हाइट कितनी है, दिस हाइट इज इक्वल्स टू 18 मीटर, तो ये 18 है और ये वाला लेंथ कितना है 6। तो स्लोप tan थीटा क्या लिखते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 18/6 दैट इज 3। क्या प्रीति समझ में आया अभी। दिव्या एंड एकता आपने बीसी लाइन का स्लोप बताया है, और सभी लोग ट्राई करें बीसी लाइन का स्लोप। स्वीटी, तनिषा, स्वीटी योर आंसर इज नॉट करेक्ट। तनिषा आप लोगों के भी सही नहीं है। एक्चुअली में आप देखो तो ये लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताओ सभी लोग। स्लोप इज नेगेटिव और पॉजिटिव, टेल मी फास्ट। It is making obtuse angle with the positive x-axis. The slope is negative. आप लोग पढ़ते नहीं हो लेक्चर को, समझ में आ रहा है मुझे। फिर इसके नेगेटिव स्लोप में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 18, बेस इज 2, so this will be -9। तो आप ए बी और बी सी लाइन का स्लोप बता पा रहे हो क्या, 3 एंड -9। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वेलोसिटी। अभी अभी हमने लिखा है कि x और t ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होता है dx पे dt, और इसे हम कहते हैं वेलोसिटी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि a से लेकर के b तक जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, और वेलोसिटी की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड, और a और b के बीच में ही t इक्वल्स टू 3 सेकेंड आता है। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप थ्रू आउट द लाइन डज नॉट चेंज, तो वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, क्या मैं ये लिख सकता हूँ 3 मीटर पर सेकेंड, बताइए जरा सा। ए बी लाइन के बीच में कहीं पर ये 3 सेकेंड आ रहा होगा उस पर्टिकुलर टाइम पर इसके स्लोप। सिमिलरली फॉर बी से सी, for BC line the velocity which we have calculated is -9 meter per second, which means that if the time duration between 6 and 8 seconds, the any time instant the velocity will remain same, -9 meter per second। ये हो जाएगा। तो आप लोगों को ये सवाल के जवाब आई थिंक मिल गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इस तरीके से, ये टाइम एक्सिस और ये वेलोसिटी एक्सिस, और आपको बताना है दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 4 सेकेंड एंड दिस वन इज 6 सेकेंड। ये टाइम सेकेंड में है और वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, और ये इंस्टेंट है 5। फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक्स में आपसे ग्राफ से ही चीजें पूछी जाती हैं, आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन निकाल के देख लो। t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, इन टाइम इंस्टेंट पर आपको वेलोसिटी बतानी है, सॉरी एक्सेलरेशन बताना है। चलिए बताइए जल्दी से।
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन लाइन का नाम रख दोगे ए बी सी और डी। जब आपसे पूछा गया t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन, तो आप क्या करोगे, ए बी लाइन का स्लोप फाइंड करोगे। ए बी लाइन का स्लोप आपको क्या मिलेगा, 5/2। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। वेरी गुड एकता मनसुख। अगर अब आपको 3 सेकेंड पर एक्सेलरेशन बताना है, तो यू विल सी कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन का स्लोप क्या होता है, 0। इट इज 0। नाउ सी द थर्ड पार्ट। वेरी गुड मनसुख। थर्ड पार्ट में द एक्सेलरेशन विल बी माइनस द स्लोप ऑफ द लाइन CD, which has negative slope minus 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। तो ये तो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन ग्राफ के बेसिस पे। ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन का अच्छे से समझ में आ रहा है, स्लोप भी समझ में आता है। अब थोड़ा इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हमने देखे थे। एक क्वेश्चन जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बता दीजिए मेरे को। क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सोच लेता हूँ मैं जरा सा। लेट मी डिजाइन वन क्वेश्चन। अभी रहने देते हैं। ऐसा लिखते हैं, इफ द वेलोसिटी of the particle moving along x-axis, moving along x-axis is v equals to 3t square, 3t square minus 2t. Find the displacement. Find the displacement from t equals to 1 second to t equals to 3 second. फास्ट कैलकुलेशन करना जरा, फिर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी समझेंगे कि ग्राफ में इंटीग्रेशन का क्या रोल है। सॉल्व दिस क्वेश्चन एज फास्ट एज यू कैन। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। पोजीशन के लिए क्या लिखते हैं, सॉरी वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, v इक्वल्स टू dx बाय dt। तो यहाँ से आप dx को क्या लिख सकते हैं, v dt। बोथ साइड इंटीग्रेट करो तो x आ जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट। इफ यू इंटीग्रेट इट फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 to t equals to 3 second, velocity is given 3t square minus 2t dt। इंटीग्रेट करना, you will get t cube minus t square। अब ये आप नहीं पूछोगे कैसे इंटीग्रेट किया, क्योंकि आपको ये खुद से करना है। कल मैंने बताया है, तो आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो हो जाएगी आपसे। अपर लिमिट पुट करो 27 माइनस 9 माइनस लोअर लिमिट पुट किया 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, ये तो 0 आ गया। द आंसर इज 18 मीटर। तो मनसुख आपने 0.98 मीटर कैसे 18 मीटर कैसे आंसर किया पता नहीं। बलवान यू हैव टू चेक योर आंसर। नेहा 11 एकता दिव्या लोग आंसर बिल्कुल सही है। तो देखा आपने कि यहाँ पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का तो हमने ग्राफिकल मतलब भी समझा है, ठीक है। याद रखना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आर मच मोर इम्पोर्टेंट। ना आप एक बात और ये बताओ कि एक ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन ये समझते हैं। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के ग्राफिकल मीनिंग क्या होते हैं। जैसे मैं कभी लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इसका मतलब होता है
और x1 से x2 तक इसको इंटीग्रेट कर दूं, इसका मतलब है इंटीग्रेशन या फिर एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ फ्रॉम x1 to x2. ओके, so area under y-x graph from x1 to x2, इसका मतलब यही होता है। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि ये y है और ये x है और ये कोई कर्व है, आपको पूछा जाए कि इसका x1 से x2 तक इसको इंटीग्रेट करके बताओ, या फिर ये वाला एरिया पूछा जाए आपसे, आप क्या करोगे? इसको दिस एरिया आप क्या लिख देंगे? जो y एक्सिस पर क्वांटिटी है उसको x एक्सिस के पास जो क्वांटिटी होगी उसके साथ इंटीग्रेट कर देना है। अब देखना, ये मेथड ध्यान से समझ लो और अभी हम इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। हमें पता है कि वेलोसिटी होगा dx बाय dt और पोजीशन को हम क्या लिखते हैं? dx को क्या लिखते हैं? v dt। इसको मान लो t1 से t2 में इंटीग्रेट करूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट x2 minus x1 will become equals to the integration of velocity dt from p1 to p2। ये चीज आपको यहाँ से पता होना चाहिए। ये वेलोसिटी का फंक्शन हो गया, या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पता चल जाता है। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो इट इज dv by dt एंड फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, we can have integration of a dt। तो आप देख सकते हो कि इन दो स्टेटमेंट का क्या मतलब है। इंटीग्रेशन ऑफ v dt का मतलब क्या है? यहाँ पर मैं इसके थ्योरेटिकल मीनिंग लिखता हूँ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the change in displacement। ये याद रखना, क्योंकि v dt का मतलब क्या है? अभी अभी देखा हमने कि y dx का मतलब है एरिया अंडर yx ग्राफ फ्रॉम x1 to x2। तो अब अगर यदि रेक्टेंगल या ट्रायंगल बन रहा होगा तो हम एरिया फाइंड कर भी सकते हैं, अदरवाइज हमें इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। सिमिलरली v dt का मतलब क्या हो गया? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। फिर यहां से आप देखो, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives the change in velocity। ये है कॉन्सेप्ट। मतलब कोई भी दो फंक्शन है, मान लीजिए कि आपको दिया गया है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, ये वेलोसिटी है और ये टाइम, और ये ग्राफ दिया गया आपको, दिस इज 6, दिस इज 8 और ये दिया गया मान लो आपको 18। आपसे पूछा गया फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ए पार्ट में फॉर t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 6 सेकेंड, और बी पार्ट में आपसे पूछा गया फॉर t इक्वल्स टू 6 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 8 सेकेंड। ये डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो हमें पता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ
gives the displacement area under velocity time graph gives the displacement। तो यहां से 0 to 6 सेकंड के लिए कौन सा एरिया बताएंगे आप? ये वाला एरिया। ये एरिया कितना है? ए पार्ट का आंसर बता दो। ए पार्ट का आंसर हो जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ। इसी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस? 6 एंड हाइट इज 18, सो दिस इज 54 मीटर। और बी पार्ट में this change in displacement is half. What is base here? 2 and height is 18, so this is 18 मीटर। आप लोग ध्यान से इसको देख लो और कुछ परेशानी है तो पूछिए। एकता एंड मंस करेक्ट आंसर, लेकिन एकता बेटा आपका दूसरा वाला आंसर सही नहीं है, सेकंड आंसर आपको गलत है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 6 सेकंड से 8 सेकंड के बीच डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे यहाँ पर? 18 मीटर। आप लोग 2 मिनट इसको देख लें आराम से, देन आई विल कम टू योर डाउट्स। किसी को कोई डाउट है? अनीशा, आपने जो डाउट मेरे को सेंड किया है ना, उसके लिए आप आज भर कल भर का वेट कर लो, फिर आप खुद कर पाओगे इस क्वेश्चन को। अभी तो मैं उतना मैथमेटिक्स को डिफिकल्ट नहीं कर रहा हूँ जितना होता है फिजिक्स में। फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स को आना बहुत जरूरी है, ये आप लोग अभी तक समझ चुके हैं। So I know your doubts and I will definitely come to your doubts. So आगे बढ़ते और देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। और भी क्वेश्चंस जैसे कि ये लो, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, ये एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ, ये टाइम एक्सिस, ये एक्सेलरेशन एक्सिस, और ग्राफ कुछ इस तरीके से है। पहला ये ट्रायंगुलर है, फिर यहाँ से फ्लैट लाइन है, फिर थोड़ा सा ग्राफ आप अच्छे से बनाएंगे। ये टाइम है आपका 2 सेकेंड, ये है 4 सेकेंड, और ये है 6 सेकेंड, ये 0। और वाई एक्सिस पर ये मान लो 12 एक्सेलरेशन है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड ए पार्ट, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ए पार्ट में फॉर t equals to 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, और बी पार्ट में फॉर t equals to 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड। ये है आपके पास। So this is the solution of this question. We are calculating the area for a part, the area from 2 second to 4 second, and in B part the area from 2 second to 6 second. So from here
if I give you the another problem, this time the velocity time graph is given to you, and the graph is shown for, this is 2 seconds, this instant of time is 5 seconds, and this is 6 seconds, and height I am taking 6, and the unit of velocity, as we know, is meter per second. You have to find the acceleration at t equals to 1 second, t equals to 4 seconds. And in part B, find displacement from t equals to 2 seconds to t equals to 6 seconds. तो देखना चाहूंगा कितने लोग क्विक आंसर कर सकते हैं. So here the acceleration is calculated with the slope of velocity time graph, and the displacement is nothing but the area under the velocity time graph. तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा अपने पास एरिया अंडर बी टी ग्राफ और t इक्वल्स टू 2 सेकंड से लेकर के 6 सेकंड तक. यहाँ पर आंसर करते हैं 6 into 3 plus 1/2 into 1 into 6. So the answer will be 21 meter. तो ये कितने लोगों के आंसर आ गए हैं? प्लीज लेट मी नो.